तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है। मान लो ये जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग, ठीक है, जैसे मुकेश अंबानी हो गया, एलोन मस्क हो गया, फिर फैन फेवरेट अपना एसआर के हो गया, फिर अमिताभ बच्चन को ही ले लो, ठीक है। तो वो इतनी उम्र होने के बाद भी, इतना सारा चीजें अचीव करने के बाद भी, इतना मतलब मेहनत करने के बाद भी, क्यों मेहनत कर रहे हैं अभी, क्यों काम कर रहे हैं अभी भी? पता है ऐसी कौन सी चीज है जो उनको अभी भी इस उम्र में इतना अचीवमेंट्स इकट्ठा करने, इतना पैसा इकट्ठा करने के बाद भी काम करने मजबूर कर रही है? उनके पास तो पैसा भी है। इसके लोग, जो लोग कहते हैं कि पैसे के लिए काम करना ना, उनके पास तो बहुत पैसा है, वो अचीवमेंट भी उन्होंने कर ली है। तुम मतलब सोच भी नहीं सकते कहाँ कहाँ तक वो लोग फेमस हैं। तो अचीवमेंट्स तो है ही उनके पास। फिर भी कौन सी चीज है ऐसी जो उनको मजबूर कर रही है बार 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 काम करने पर, और पूरी जान लगाने पर काम में? आज इसी चीज को हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ क्रिएशन। सो द फर्स्ट पॉइंट मैं ये कहूंगा, हमारी बायोलॉजी में है ना, अगर ह्यूमंस की सबसे बड़ी कोई अर्ज हो ना, वो दो अर्ज होती हैं जिससे ह्यूमन सबसे ज्यादा मोटिवेट फील करते हैं। एक तो अर्ज ऑफ सर्वाइविंग, मतलब जिंदा रहना है भाई, कैसे भी जो जिंदा रहना है, जिंदा रहना है, जिंदा रहना है। जंगल में अगर शेर पीछे पड़ जाए तो हम लोग कैसे भागते हैं, लेकिन हम जनरली इतना नहीं भाग पाएंगे। उसको कहते हैं अर्ज ऑफ सर्वाइविंग। क्योंकि अब सोसाइटी क्रिएट हो गई और हम लोगों ने इतना सिस्टम अच्छे से बना लिया, डिजाइन कर लिया, तो हमको अर्ज ऑफ सर्वाइविंग नहीं होती है, नीड नहीं है उसकी ज्यादा। अब दूसरी आ जाती है अर्ज टू क्रिएट। ठीक है, अभी अर्ज टू क्रिएट क्या होती है? बेसिकली इट्स लाइक, ये अर्ज हमको है ताकि हम रिप्रोड्यूस कर सकें, ठीक है, बच्चा बना सकें। लेकिन द थिंग इज, ये अर्ज ही हमें मोटिवेट करती है काम करने के लिए भी, क्योंकि ये अर्ज सिर्फ बच्चा बनाने के लिए नहीं आती। ये इट्स इट्स लाइक, ये ऐसे आती है कि हमको कुछ क्रिएट करना है, हमको कुछ बनाना है अपनी लाइफ में, जो हमसे भी बड़ा हो, हमारे मरने के बाद भी रहे। लाइक समझो, किसी के लिए वो बिजनेस हो सकता है, जैसे कि मुकेश भाई है, ठीक है, उनके लिए उनका बिजनेस उसका बेबी है। वो पूरी जान से अपने बेबी को ग्रो करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। एसआर के लिए उसकी मूवीज है, उसका क्रिएशन, ठीक है। अमिताभ बच्चन के लिए उसकी मूवीज है। एलोन मस्क के लिए उसके रॉकेट्स, उसका साइंस, उसका टेक है पूरा। अर्ज टू क्रिएट, ठीक है। एंड जब तुम अपनी अर्ज टू क्रिएट ढूंढ लेते हो ना, तो फिर तुम्हें ये मोटिवेशनल वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम्हें मतलब तुमने लिंक कर दिया है अपनी ह्यूमन टेंडेंसी को उसके साथ। मेरा यूट्यूब चैनल मेरा बच्चा है, मैं उसको ग्रो करना चाहता हूँ, ठीक है, पूरी जान लगाकर। क्यों? क्योंकि मैंने उसको लिंक कर दिया है अपने क्रिएशन से, कि मेरे बाद ही मेरा यूट्यूब चैनल रहना चाहिए। मैं रहूँ ना रहूँ, मेरा यूट्यूब चैनल रहना चाहिए। लाइक समझ रहे हो कितनी बड़ी अर्ज है? मैं अपने बेटे की तरह इसको पालूंगा, बड़ा करूंगा। इसको कहते हैं अर्ज टू क्रिएट। अभी हमारा आजकल का, मैं तुमको माइंडसेट बताता हूँ, ठीक है। हम कंज्यूमर बन चुके हैं, मतलब हम कंज्यूम करते रहते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं, नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम देखते, मतलब सारी सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। इट्स लाइक मैं खाता जा रहा हूँ, 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 लेकिन मैं कुछ का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा हूँ उसका। अगर मैं प्रोटीन खाता हूँ, मैं अच्छा खाना खाता हूँ, ठीक है। मान लो दो तरह के खाने होते हैं, अच्छे और बुरे, ठीक है। अगर मैं अच्छा खाना खाता हूँ या फिर बुरा खाना खाता हूँ, और खाते ही जाता हूँ, खाते ही जाता हूँ, कुछ होगा उससे? मेरा वेट बढ़ता जाएगा, मैं ओबीज होके मर जाऊंगा, जो कि हमारे मोस्ट ऑफ द पीपल्स अभी हो रहे हैं, ठीक है। मेंटली इल होकर, डिप्रेस होकर जिंदगी जी रहे हैं और एक दिन मर जाएंगे। पर अगर मैं गंदा खाना छोड़ दूं, यानी कि जो गंदे कंटेंट होते हैं, फिर वो फोन अप हो गया, तुम्हारे इंस्टा के रील्स हो गई, बहुत सारी चीजें जो तुम्हें, मतलब सारे सॉन्ग्स भी आ गए फिर आजकल के, ठीक है, बॉलीवुड के, जो तुम्हें एक्चुअल में पता है कि ये साले सॉफ्ट पॉर्न है, या तो फुल्ली पॉर्न है, या तो फिर न्यूडिटी प्रमोट कर रहे हैं, या तो हेट स्पीच प्रमोट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ है, ठीक है। ये सारा गंदा कंटेंट कंज्यूम करना हम बंद कर दें, यानी कि गंदा खाना बंद कर दें, अच्छा खाना शुरू करें। एंड फिर उस अच्छे खाने के साथ वर्कआउट करें। अगर अच्छा खाना खाता भी रहे, अगर तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो, इसका मतलब तुम अच्छा खाना खा रहे हो, तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर हो। बट अगर तुम बैठे रहे, तो तुम कितना भी अच्छा खाना खा लो, लेकिन तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम यूट्यूब चैनल खोल के मेरी तरह वीडियोस बनाने लगो। मे बी तुम पेंटिंग्स बनाओ, मे बी तुम एसेज लिखो, ब्लॉग्स लिखो, तुम मे बी तुम बिजनेस खड़ा कर दो खुद का, समझ रहे हो? मे बी तुम क्लास में टॉप कर जाओ, वो भी तो तुम्हारी एक क्रिएशन ही है। तो मैं सिर्फ इतना, मे बी तुम रिलेशन बनाओ किसी के साथ, वो भी तो तुम्हारी क्रिएशन है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, कंज्यूम अच्छा करो और रिप्रोड्यूस अच्छा करो। खाओ और बनाओ, खाओ और बनाओ। नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक्सपेरिमेंट करो।
और ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, ठीक है, मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। तुम कभी डिप्रेस हो ही नहीं सकोगे इसके बाद, पता है। जब तुम क्रिएट करने लगते हो ना, तब कुछ भी क्रिएट करो, ठीक है, पेंटिंग करो, ऐसे लिखो, ब्लॉग लिखो, कुछ भी करो, तब अपने आप दिमाग में क्लैरिटी बढ़ती है, तुम्हारे थॉट्स अलाइन होते हैं तुम्हारे बिहेवियर के साथ, तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम कैसे हो। अभी मैं वीडियोस बनाने लगा हूँ ना, तो मुझे अपने आप ही, अभी तो मैं तुम्हें सच बताऊँ, मैंने कभी भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी, कभी भी नहीं, ठीक है। तो मैं जो भी बोलता हूँ, लाइव बोलता हूँ, एक ही बार में बोलता हूँ। तो कई बार ऐसी बातें भी बोल जाता हूँ जो मुझे भी नहीं पता होती कि ये हो सकता है, ठीक है। तो मेरे दिमाग के जो थॉट्स हैं वो अपने आप क्लियर हो रहे हैं, मुझे भी रियलाइज हो रहा है कि मैं इतना डीप में भी सोच सकता हूँ और ऐसा भी सोच सकता हूँ। एंड जो डिप्रेशन, जो लोनलीनेस, जो एंजाइटी, जो इश्यूज जो आते हैं मेंटल हेल्थ के, वो मुझे अब सताते नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि मेरा पूरा फोकस अभी मेरी क्रिएशन के ऊपर है। अभी मैं, क्योंकि कुछ मैंने सोचा ही नहीं था, ठीक है, मैंने कुछ स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, मैंने बस टॉपिक लिया और मैं बनाने लगा वीडियो। तो भाई क्या लगता है मेरा फोकस कहाँ पर होगा अभी? ऑब्वियसली बोलने पर, सोचने पर कि मैं क्या और बोल सकता हूँ। तो ऐसे में मुझे कोई डिप्रेशन के थॉट आएंगे, कोई एंजाइटी आएगी, कोई ऐसा विचार आएगा जो मेरे लिए नेगेटिव हो? आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि मेरा पूरा फोकस ही चेंज हो गया, मेरे फोकस की डायरेक्शन चेंज हो गई है। और जब ये फ्रिक्वेंटली होगा, इट्स लाइक मेडिटेशन, ठीक है। तुम मेडिटेट कर रहे हो क्रिएशन करते करते। तो जब तुम जितना ज्यादा कंटेंट या फिर जितना ज्यादा क्वांटिटी में तुम चीजें क्रिएट करते हो, ठीक है, तो उतना ज्यादा तुम्हारी मेंटल हेल्थ सुधरती है, एंड ये क्लिनिकली प्रूवन है। तुम जितना ज्यादा चीजें क्रिएट करते हो, उतना ज्यादा तुम खुद में बेटर फील करते हो, खुद की लाइक कॉन्फिडेंट फील करते हो, खुद के मेंटल स्पेस में अच्छा फील करते हो। क्योंकि जो लेयर्स ऑफ कंजप्शन है ना तुम्हारी, जो भरी पड़ी है, वो सब फिल्टर होती जाती है, कम होती जाती है, एंड तुम्हें हल्का फील होता है। सो बस ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो, कुछ भी क्रिएट करो, तुम्हें कुछ तो पसंद होगा बचपन में, या फिर कुछ टीनेज के टाइम पर, जो तुमने सोचा था कि यार ये अपन करेंगे। मे बी यूट्यूब हो सकता है, मे बी एसेज हो सकते हैं, मे बी ब्लॉग्स, इंटरनेट पे जो पैसेज लिखते हैं वो हो सकता है, मे बी गिटार बजाना हो सकता है। बट क्रिएट करो, जितना ज्यादा क्रिएट कर सको उतना ज्यादा क्रिएट करो, और ऐसा क्रिएट करो कि तुम्हें मजा आए। दोस्त लोग जो भी सोचे सोचे, पर तुम्हें मजा आना चाहिए। तुम्हें जितना ज्यादा मजा आएगा ना उस चीज को क्रिएट करने में, तुम्हारे मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज है वो उतने सॉल्व होते जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें लगता है कि एलोन मस्क डिप्रेस फील करता होगा कभी, या फिर मुकेश भाई कभी डिप्रेशन में होंगे? मुकेश भाई का कभी ऐसा लगता है तुम्हें कि ऐसा मूड नहीं है, आज खराब है मूड, ऐसा हो रहा होगा? कभी नहीं होता भाई उनका। क्यों? उनको पता है कि उनके पास बहुत सारा काम है, एंड उनका मूड कैसा भी हो वो काम करेंगे ही करेंगे। एंड क्योंकि वो काम कर रहे हैं, उनका फोकस शिफ्ट हो गया, उनकी एनर्जी डाइवर्ट हो गई उस चीज में, तो उनको ये सब सारी चीजें फील ही नहीं होती। अगर फील होती भी है तो बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए, एंड वो तुरंत मूव ऑन कर जाते हैं सारी चीजों से, क्योंकि उनके पास काम ही इतना होता है, उनको इतने अच्छा, लाइक सोच कर देखो, तुमने रॉकेट लॉन्च किए हैं, ठीक है, एंड तुमने दो रॉकेट लॉन्च कर दिया और तुम्हारी फटी पड़ रही है, तीसरा अगर रॉकेट रॉकेट है जो, वो फेल हो गया ना, तुम्हारी कंपनी भी डूबेगी और तुम भी डूबोगे। तुम्हारे अंदर क्या तुम्हें लगता है कि लड़कियां ख्याल आएंगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मेरे तो फ्रेंड्स होने चाहिए? नहीं लगेगा ना तुम्हें, रॉकेट का तुम्हारा फोकस ही पूरा रॉकेट के ऊपर होगा। और फिर अगर वो सक्सेस कर जाता है तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी, एंड जो कि ट्रू खुशी होगी। तुम्हें मास्टरबेशन से तुम्हें लगता है ये खुशी मिल सकती है कभी? कभी नहीं मिल सकती भाई। एंड वो खुशी लाइफ लॉन्ग रहेगी तुम्हारे साथ, अचीवमेंट की तरह। पर अगर तुमने मास्टरबेट कर लिया तो तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग क्या रहेगा? मास्टरबेशन का गिल्ट, ठीक है, मास्टरबेशन का गिल्ट। तो यही डिफरेंस है कंजप्शन एंड क्रिएशन में। हाँ, क्रिएशन के लिए तुम्हारा कंजप्शन जरूरी है, तुम जब तक खाओगे नहीं तुम वर्कआउट कैसे करोगे? ऑब्वियसली। बट लिमिटेड अमाउंट में खाओ, और फैक्ट, और फिल्टर करो कि तुम क्या खा रहे हो, प्लीज। नहीं तो तुम वर्कआउट करना चाहोगे, पर वो इंटेंसिटी से कभी कर ही नहीं पाओगे जिस इंटेंसिटी से तुम्हें करना है, एंड वो रिजल्ट नहीं पा पाओगे और तुम इतने खुश नहीं रह पाओगे। सो पहले फिल्टर करो तुम क्या खाना चाहते हो, खाओ, और फिर जिम जाओ, वर्कआउट करो, ठीक है। उस चीज को क्रिएट करो, रिक्रिएट करो, तुम्हें जैसे जिस फॉर्म में करना है वैसे करो, लेकिन क्रिएट करो, जितना हो सके उतना ज्यादा क्रिएट करो, पर क्रिएट करो और करो, करते रहो, एक हफ्ता, 2 हफ्ता,
You will be amazed by the results. Please try and let me know in the comment section. Thanks for watching. Bye bye.